पतनपुर नाम के गांव में विष्णु नाम का एक जलेबी वाला रहता था। ये कई पुश्तों से जलेबियां बेचते आ रहे थे। विष्णु के बनाए हुए जलेबियां गांव वाले बहुत मजे लेकर खाते थे। पर विष्णु बाबू बहुत लालची आदमी थे। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेराफेरी करके झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उस गांव में आद्या नाम का एक छोटी बच्ची रहती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। हर रोज आद्या घर के सारे काम करती थी। फिर भी वो स्कूल जरूर जाती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करने से उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में मन्नू नाम का एक नटखट लड़का था। वो हर वक्त आद्या को रुलाता ही रहता था। एक दिन आद्या रास्ते से चल के जा रही थी। पीछे से वो साइकिल पर आया और जानबूझकर आद्या से टकराया। बेचारी आद्या जमीन पर गिर गई। मन्नू ने कहा, क्यों री बड़ी मेम साहब की तरह रास्ते के बीच से चल रही है? घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती है। तू क्या बहरी है? खड़े होकर अपने आप को झाड़ते हुए आद्या ने कहा, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी मुझे तुम हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसे किया तो हेडमास्टर जी से शिकायत करूंगी। साइकिल पे बैठे बैठे मन्नू ने कहा, कह ले जिससे कहना है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये स्कूल तो मेरे दादा ने बनवाया है। तुझे पता भी है मेरे पापा कौन है? जाके हेडमास्टर से पूछ ले, बता देंगे मेरे पापा के बारे में। कहकर वो साइकिल चलाकर चला गया। एक दिन आद्या ने अपने माँ से कहा, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ ना कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे पैसे मांगने के लिए एक बार सोचती हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, हे भगवान, किसी भी माँ बाप को ऐसे कष्ट उठाने ना पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे पा रही। लो, ये पैसे लो और जो मन में आए खा लेना। फिर कुछ दिनों तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। कहकर उसने आद्या को 10 रुपए दिए। आद्या खुश होकर 10 रुपए लेके घर से निकल पड़ी और फिर वो जलेबी के दुकान पर आई। दुकान पर विष्णु गरम गरम जलेबियां तल रहा था। उन्हें देखकर आद्या के मुंह में पानी आ गया। जलेबी की सुगंध उसकी नाक तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उस सुगंध से मदहोश आद्या वहीं खड़ी हो गई। तब विष्णु ने कहा, क्यों बेबी, जलेबियां चाहिए क्या? आद्या ने कहा, आपकी जलेबियों की खुशबू तो बहुत अच्छी है। कैसे दे रहे हो जलेबी? विष्णु ने कहा, 1 किलो 240 का, आधा किलो 120 का, 250 ग्राम 60 रुपए का और एक जलेबी 10 रुपए का। बताओ कितने दूं? आद्या ने मन में सोचा, 10 रुपए का एक जलेबी? बाप रे, पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाया होगा। मुझे कोई जलेबी विलेबी नहीं चाहिए। मैं ये पैसे माँ को वापस कर देती हूँ। फिर कभी पैसे मांग के माँ का दिल नहीं दुखाऊंगी। ये सोचकर वो जाने लगी थी तो विष्णु ने कहा, ओ बेबी, कहाँ चल दी? पहले पैसे यहाँ रख के जाओ। चौंक कर आद्या ने कहा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? विष्णु ने कहा, क्यों मांग रहा हूँ? तब से खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू लेकर खुश हो रही थी, इसलिए। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे जलेबियों की खुशबू लेने पर भी पैसे देने पड़ते हैं। सीधे सीधे पैसे निकालो, वरना तुम्हें दुकान में मैं बांध दूंगा। आद्या डर गई। हम लोग बहुत गरीब हैं। आप इस तरह से बोल रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बेचारी रोने लगी। विष्णु ने कहा, इतनी गरीब हो और इतनी डरपोक भी, तो तुमने खुशबू क्यों सूंघा? भला चाहती हो तो पैसे यहाँ रखो। इतने में अपना साइकिल चलाता हुआ मन्नू वहाँ पहुंचा। उसने देखा आद्या रो रही थी तो उसने पूछा, हुआ क्या? आद्या ने उसे पूरी बात समझाई और जोर जोर से रोने लगी। मन्नू ने कहा, आद्या, विष्णु जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबी है। अगर कोई सुगंध लेगा तो पैसे तो भरना पड़ेगा। लाओ पैसे मुझे दो। ये कहकर उसने आद्या से पैसे ले लिए। आद्या बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बुद्ध बनकर खड़ी रही। फिर मन्नू ने उन 10 सिक्कों को अपने हाथों के बीच में ले लिया और जोर जोर से हाथों को हिलाने लगा। उन पैसों से खन 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 आवाजें आने लगी। तब विष्णु से मन्नू ने कहा, विष्णु जी, पैसों की आवाज आपको आ रही है? विष्णु ने कहा, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तब मन्नू ने कहा, ओ, पैसों की आवाज आपने सुन ली तो मैंने पैसे आपको दे दिए।
विष्णु ने कहा, क्यों रे बच्चे, नाटक कर रहा है मेरे साथ? कह रहा है कि पैसों की आवाज सुन लिया तो पैसे मिल गए, ज्यादा होशियारी की तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तो जवाब में मन्नू ने कहा, क्यों, अब जलेबी की सुगंध के पैसे मांग सकते हो तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? ए सुन, तेरी ये नाटकबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। जानता है मैं कौन हूँ? जमींदार का बेटा हूँ। ज्यादा होशियारी की ना, पापा से बोल दूंगा, उठवा के जेल भिजवा देंगे। तू चल आध्या। विष्णु हक्का बक्का रह गया और उन्हें देखता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद आध्या ने कहा, तुम तो मुझसे चिढ़ते हो, फिर मेरी सहायता क्यों की? मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दे आध्या, फिर कभी तुझे तंग नहीं करूंगा। जब मैंने देखा वो तुझे रुला रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे दोस्तों को रुलाएगा तो चुप बैठूंगा, इसलिए सबक सिखा दिया। फ्रेंड्स कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो आध्या ने भी कहा फ्रेंड्स। और दोनों ने हैंडशेक कर ली। उस दिन से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। तो बच्चों, लालच, दूसरे लोगों को ठगना, ये सब बुरी बातें होती है। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों, क्या बोलते हो?